क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान के सामने प्रतिदिन जलाया जाने वाला एक छोटा सा दीपक भी शास्त्रों में इतने महत्व का विषय क्यों माना गया है? बहुत से लोग श्रद्धा से दीपक तो जलाते हैं, लेकिन उसे किस दिशा में रखना चाहिए? दीपक की लौ किस ओर होनी चाहिए? कौन सा दीपक किस देवता के लिए श्रेष्ठ माना गया है? और क्या गलत दिशा में दीपक रखने से पूजा के फल पर प्रभाव पड़ता है? इन प्रश्नों का उत्तर बहुत कम लोगों को पता होता है। कई बार हम अनजाने में ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं जिन्हें केवल सही ज्ञान से ही सुधारा जा सकता है। इसलिए आज हम शास्त्रों, वस्तु और सनातन परंपरा के आधार पर विस्तार से जानेंगे कि पूजा में दीपक किस दिशा में जलाना चाहिए और इसके पीछे क्या कारण बताए गए हैं। सनातन धर्म में दीपक केवल अग्नि नहीं है, इसे ज्ञान, पवित्रता, मंगल और ईश्वर की दिव्य उपस्थिति का प्रतीक माना गया है। इसलिए किसी भी पूजा, यज्ञ, व्रत, कथा या शुभ कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की जाती है। उपनिषदों का प्रसिद्ध मंत्र तमसोमा ज्योतिर्गमय हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की प्रार्थना करता है। यह अंधकार का अर्थ केवल रात का अंधेरा नहीं, बल्कि अज्ञान, भय, भ्रम और नकारात्मक का भी है। जब हम भगवान के सामने दीपक जलाते हैं तो उसका वास्तविक भाव यही होता है कि प्रभु हमारे जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर करके ज्ञान और कृपा का प्रकाश प्रदान करे। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, दीपक किस दिशा में रखना चाहिए? शास्त्रों और वास्तु के अनुसार दैनिक देव पूजा में सबसे शुभ माना जाता है कि दीपक की लौ पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रहे। यह एक बात विशेष रूप से समझने योग्य है कि शास्त्र दीपक रखने की अपेक्षा उसकी लौ की दिशा को अधिक महत्व देते हैं। यदि दीपक इस प्रकार रखा जाए कि उसकी लौ पूर्व दिशा की ओर रहे, तो इसे ज्ञान, आध्यात्मिक उन्नति और शुभ कार्यों में सफलता का प्रतीक माना गया है। वही यदि लौ उत्तर दिशा की ओर हो तो इसे समृद्धि, सुख, शांति और ईश्वर की कृपा प्राप्त कराने वाला माना गया है। यही कारण है कि अधिकांश आचार्य दैनिक पूजा में इन दोनों दिशाओं को सर्वोत्तम मानते हैं। अब प्रश्न उठता है कि दक्षिण दिशा में दीपक क्यों नहीं रखना चाहिए? सनातन परंपरा में दक्षिण दिशा का संबंध पितरों और यम से माना गया है। इसलिए सामान्य देव पूजा में दीपक की लौ दक्षिण दिशा की ओर रखने की सलाह नहीं दी जाती। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि दक्षिण दिशा अशुभ है, बल्कि उसका उपयोग अलग प्रकार के वैदिक कर्मों में किया जाता है। उदाहरण के लिए श्राद्ध, पितृ तर्पण या पितरों से जुड़े विशेष कर्मों में दक्षिण दिशा का अपना अलग महत्व है। इसलिए देव पूजा और पितृकर्म के नियमों को कभी एक जैसा नहीं समझना चाहिए। पश्चिम दिशा को लेकर भी लोगों के मन में अनेक भ्रम है। कुछ लोग इसे पूरी तरह अशुभ मान लेते हैं, जबकि शास्त्र ऐसा नहीं कहते। यदि किसी कारणवश मंदिर की स्थिति या स्थान की व्यवस्था ऐसी हो कि दीपक की लौ पूर्व या उत्तर की ओर करना संभव न हो, तो श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान के सामने दीपक जलाना ही मुख्य बात है। दिशा का नियम महत्वपूर्ण है, लेकिन भगवान केवल दिशा नहीं, भक्त का भाव भी देखते हैं। इसीलिए जहां पूरी तरह विकल्प हो, वहां पूर्व या उत्तर को प्राथमिकता दे। अब एक और भ्रम दूर कर लेते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि यदि हमारा मंदिर पश्चिम की दीवार पर बना है या भगवान की मूर्ति किसी विशेष दिशा में स्थापित है, तो दीपक कहाँ रखें? इसका उत्तर ये है कि मंदिर की संरचना प्रत्येक घर में अलग हो सकती है, इसलिए हर स्थिति में एक जैसा नियम लागू नहीं होता। मुख्य प्रयास यही होना चाहिए कि दीपक सुरक्षित स्थान पर भगवान के सामने रखा जाए और यदि संभव हो तो उसकी लौ पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रहे। यदि ऐसा करना संभव न हो तो केवल दिशा के कारण पूजा को अशुभ नहीं माना जाता। अब बात करते हैं कि घी का दीपक जलाना चाहिए या तेल का। शास्त्रों में गाय के शुद्ध घी का दीपक अत्यंत सात्विक माना गया है। भगवान विष्णु, श्री कृष्ण, श्री राम, राधा रानी और माता लक्ष्मी की पूजा में घी का दीपक विशेष शुभ
माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि घी का दीपक वातावरण को अधिक सात्विक बनाता है और मन को एकाग्र करता है। दूसरी ओर तिल के तेल का दीपक भी अत्यंत पवित्र माना गया है और भगवान शिव की पूजा, शनिदेव की उपासना तथा कुछ विशेष अवसरों पर इसका प्रयोग किया जाता है। सरसों के तेल का दीपक भी कई परंपराओं में स्वीकार किया गया है। इसलिए ये कहना कि केवल एक ही प्रकार का दीपक शास्त्र सम्मत है, उचित नहीं होगा। पूजा और परंपरा के अनुसार दोनों का अपना अपना महत्व है। अब बात करते हैं बाती की। एक बाती वाला दीपक दैनिक पूजा के लिए सर्वाधिक प्रचलित है। दो मुख वाला दीपक शुभ कार्यों में प्रयोग किया जाता है। 5 बातियों वाला दीपक विशेष आरती, उत्सव और पर्वों में जलाया जाता है। अनेक मंदिरों में पंचमुखी दीपक से आरती की जाती है, क्योंकि 5 ज्योतियां पंच महाभूतों का प्रतीक मानी जाती है। इसलिए दैनिक पूजा में साधारण एक बाती वाला दीपक पर्याप्त है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, दीपक सुबह जलाए या शाम को? शास्त्रों में दोनों समय दीपक प्रज्वलित करना शुभ माना गया है। प्रातःकाल दीपक जलाने से दिन की शुरुआत शुभता के साथ होती है, जबकि संध्या के समय दीपक जलाने का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि सूर्यास्त के समय घर में दीपक प्रज्वलित करने से सकारात्मक वातावरण बनता है और घर में सात्विकता का संचार होता है। यही कारण है कि आज भी भारत के अनेक घरों में संध्या आरती के समय दीपक अवश्य जलाया जाता है। अब कुछ ऐसी गलतियों की बात करते हैं जिन्हें यथासंभव टालना चाहिए। दीपक कभी भी सीधे फर्श पर न रखें। उसके नीचे कोई थाली, लकड़ी का पाट या दीपदान अवश्य रखें। टूटा हुआ दीपक प्रयोग ना करें। दीपक को फूंक मारकर बुझाना उचित नहीं माना गया है। यदि दीपक में घी या तेल समाप्त हो जाए तो उसे श्रद्धा से पुनः भरें। पूजा का दीपक साफ सुथरा होना चाहिए और उसमें पुरानी जली हुई बाती लंबे समय तक नहीं छोड़नी चाहिए। दीपक जलाते समय मन में क्रोध, जल्दबाजी या लापरवाही नहीं, बल्कि श्रद्धा और ईश्वर का स्मरण होना चाहिए। अंत में यही समझना सबसे आवश्यक है कि शास्त्रों के नियम हमें भयभीत करने के लिए नहीं, बल्कि हमारी पूजा को अधिक शुद्ध और व्यवस्थित बनाने के लिए बनाए गए हैं। यदि संभव हो तो दीपक की लौ पूर्व या उत्तर की दिशा की ओर रखें। घी या तेल का चुनाव अपनी परंपरा और उपास्य देव के अनुसार करें। पूजा करते समय स्वच्छता, श्रद्धा और शास्त्रीय मर्यादा का ध्यान रखें। लेकिन यदि कभी परिस्थितियों के कारण दिशा पूरी तरह अनुकूल न हो सके तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए नियमों का सम्मान करें, उन्हें यथासंभव अपनाएं और प्रतिदिन भगवान के चरणों में श्रद्धापूर्वक दीप प्रज्वलित करें। यही दीपक आपके घर में केवल प्रकाश ही नहीं, बल्कि शांति, सकारात्मकता और ईश्वर की कृपा का भी माध्यम बनेगा। तो प्रेम से बोलिए, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।